आदित्य ने जोड़े मंगल के सामने अपने हाथ। अपने पति को जिंदा देखकर कुसुम हुई शॉक्ड। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कलर्स के शो मंगल लक्ष्मी की। तो दोस्तों यहाँ आप देखने वाले हैं अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मंगल जो है अपने बाबूजी को वापस घर ला चुकी है। जी हाँ, इस तरीके से पापा को वो घर लाई है और सब लोग देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे हैं कि हम सब तो ये मान के बैठे थे कि मंगल की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, मतलब इनकी जान चली गई है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मंगल ही वजह थी, लेकिन मंगल खुद लेकर आई है सुरेश जी को घर वापस। और यहाँ सब उनको जिंदा देखकर काफी शॉक्ड हो जाते, बिलीव नहीं कर पाते कि ये सच में जिंदा है। आप देखेंगे कि यहाँ उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, उन्हें काफी चोट भी लगी होती है। सब लोग उन्हें कमरे में लेकर जाते हैं और एक टकाटक बस देखते ही रहते हैं, क्योंकि सब तो यही मान के बैठे थे ना कि ये मर चुके हैं, लेकिन अपनी आंखों के सामने उन्हें जिंदा देखकर सब लोग काफी हैरान हैं। आप ये भी देखेंगे कि सौम्या को जब आदित्य बुलाता है, इंट्रोड्यूस कराता है अपने पिताजी से कि ये मेरी वाइफ है, आज से ये आपकी बहू है, तो यहाँ सौम्या को देखते ही सुरेश जी काफी ज्यादा डर भी जाते हैं और साथ ही वो सारी सच्चाई भी उगल देते हैं। जी हाँ, क्योंकि उन्हें खाई में फेंकने वाली कोई और नहीं, सौम्या ही तो थी। और सौम्या ने बड़े ही चालाकी से सारा का सारा इल्जाम मंगल के ऊपर डाल दिया था और मंगल अपनी बेगुनाही साबित ही नहीं कर पाई, इसलिए बहुत जल्दी वो टारगेट हो गई और सबने उसे ही गुनहगार समझ लिया। लेकिन सुरेश जी तो सारी सच्चाई अच्छे से जानते हैं कि उन्हें मारने वाला कौन था और बचाने वाला कौन था। हाँ, वो सौम्या की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि इसने ही मुझे खाई में फेंका था, मुझे मारने की कोशिश इसने की थी। लेकिन आप देखने वाले हैं कि सुरेश जी की हालत इतनी खराब होती है कि सौम्या जो है बड़े आसानी से सबको मैनिपुलेट कर लेती है और कहती है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। पर दोस्तों आप देखने वाले हैं कि जब यहाँ सुरेश जी सौम्या की ओर पॉइंट आउट करते हैं तो मंगल तो पूरी समझ जाती है कि सौम्या ने ही ये सब कुछ किया है, लेकिन आदित्य की आंखों पे तो सौम्या के नाम की पट्टी पड़ी हुई है। सौम्या को वो कभी गलत समझ ही नहीं सकता, हमेशा ब्लेम वो मंगल के ऊपर डालता है। लेकिन कुसुम भी यहाँ बिलीव कर लेती है अपने पति के ऊपर और वो सौम्या को गुनहगार मानती है। लेकिन सौम्या तो सौम्या है ना, वो यहाँ पर मंगल के ऊपर सारा दोष डालती है और कहती है कि इन्हें मारने वाली मंगल है, मैंने कभी कुछ किया ही नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, ये सब मंगल की प्लानिंग है, सब कुछ मंगल कर रही है। लगता है मेकर्स इस बार सौम्या को एक्सपोज करके ही रहेंगे, क्योंकि अगर इस बार सौम्या एक्सपोज हो जाती है तो दर्शक काफी खुश होंगे कि भाई इतने सारे कर्मकांड करके सौम्या बैठी है, लेकिन कभी उसे कोई दोषी मानता ही नहीं है, सारा ब्लेम हमेशा निर्दोष मंगल पे चला जाता है। तो इस बार हो सकता है कि सौम्या एक्सपोज हो जाए, उसका भांडा फूट जाए। अगर ऐसा होता है तो दर्शक काफी ज्यादा खुश होंगे। पर यहाँ पे सुरेश जी के आने की वजह से मंगल के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, धीरे धीरे अब उसे अपने घर में दोबारा से पहला स्थान प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ, जिस तरीके से वो एज अ बहू रहती थी, सब उससे बहुत इज्जत करते थे, प्यार करते थे, सब कुछ ऑटोमेटिकली मंगल को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सुरेश जी के घर में आने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कॉमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।